हमको पान कराएं जिससे भगवत प्राप्ति हो, कृष्ण प्राप्ति हो। तो बोले तो वो तो प्रेममयी कथा केवल भगवत कथा है। तो भागवत की उत्पत्ति के विषय में सोनक आदियों ने, ऋषियों ने जो प्रश्न किया था उसका आंसर सूत जी ने दिया कि भागवत की उत्पत्ति, थोड़ी कथा कठिन है ना, हमने पहले ही निवेदन किया ये टेढ़े ठाकुर की टेढ़ी कथा है, इसलिए हमको बार बार घूम करके जाना पड़ता है, पुनः फिर वहीं लौट करके आना पड़ता है, क्योंकि जैसा ठाकुर उसकी कथा भी वैसी। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब राम जी बेचारे सीधे साधे, कैसे हैं? सीधे साधे राम जी, तो उनकी कथा भी पूरी सीधी सादी है, सबको पता है। अब राम जी का जन्म हो गया, सीधे आगे चल करके वनवास हो गया। बोले आगे चल करके जो जो लीलाएं की परमात्मा ने, लेकिन ये तो टेढ़ी कथा है, जैसा ठाकुर उसकी कथा भी टेढ़ी है। तो ये ठाकुर भी टेढ़ा है। हमारे ब्रज में तो सीधे कह दें, अरे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, अरे कन्हैया जैसो तू टेढ़ो ऐसी तेरी नजर भी टेढ़ी है। इसलिए तो ये टेढ़े ठाकुर की कथा भी टेढ़ी है, तो सावधान होकर के इसे सुनना पड़ता है। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल भी आप करके थोड़ा सा देखना। आपने शीशे की बोतल देखी है कांच की? यस नो बोलो, देखी है ना? तो वो शीशे की जो कांच की बोतल है ना, आप एक तिरछी और टेढ़ी लकड़ी लेना। कैसी लोग हैं? तिरछी और टेढ़ी, जो 2, 4, 6 जगह से टेढ़ी हो, ऐसी लकड़ी लेकर के उस कांच की बोतल में डालना। बोतल तो बिल्कुल सीधी है, तो उस बोतल में डालना। देखना कि आपके प्रयास करने पर बोतल में वो डलेगी नहीं, क्योंकि बोतल तो सीधी है और वो लकड़ी 8 जगह से टेढ़ी और तिरछी है, तो बोतल में कैसे आए? आप बार बार प्रयास करोगे, बार बार प्रयास करोगे, आपके प्रयास करने से मान लो वो टेढ़ी और तिरछी लकड़ी इस कांच रूपी बोतल में डल गई, तो फिर निकलेगी नहीं। कांच की बोतल में डल गई तो फिर क्या होगा? वो निकलेगी नहीं। ऐसे ही मेरा टेढ़ा कृष्ण हृदय रूपी बोतल में प्रवेश नहीं करता, और जिसके हृदय रूपी बोतल में प्रवेश कर जाता है तो फिर जीवन में कभी निकलता नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। या तो वो हृदय रूपी बोतल में जाएगा ही नहीं, और काश हृदय रूपी बोतल में चला गया तो फिर निकलेगा नहीं। तो थोड़े टेढ़े ठाकुर की टेढ़ी कथा तो सूत जी कहते हैं भागवत की उत्पत्ति के विषय में पुनः लेकर के आए। भागवत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान श्री नारायण के मुखारविंद से। और नारायण ने इसका उपदेश किसको दिया? बोलो, ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश किसको दिया? अपने पुत्र नारद को दिया। और नारद जी ने इसका उपदेश सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी को दिया। सोनक आदि ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि वेद व्यास जी ने इसका उपदेश किसको दिया? बोले वेद व्यास जी ने इसका उपदेश अपने पुत्र श्री सुखदेव स्वामी को दिया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय।